आई ऑनेस्टली विश कि ये वीडियो मैं बोल सकती कि ये वीडियो क्लिकबेट है, बट ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। हाय, आई एम रोली एंड वेलकम टू स्टोरी टाइम विद रोली। ऑल्दो ये फर्स्ट ऑफ दिस सीरीज है, अगर आपको ये पसंद आता है आई मेक दिस इनटू अ सीरीज। एंड आई वाज लाइक रोली, तुम्हें सीरियसली एक ऐसे टॉपिक के साथ स्टार्ट करना है ये सीरीज? एंड आई वाज लाइक यस, बिकॉज इस स्टोरी से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पता चली, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी, एंड मेरे हिसाब से वो हर लड़की को पता होनी चाहिए। सरप्राइजिंगली मुझे कोई आइडिया नहीं था इसके बारे में, एंड आई एम होपिंग दैट थ्रू दिस स्टोरी आई कैन गेट अक्रॉस अ मैसेज टू यू गाइज। मैं आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ जो हम नॉर्मल एवरीडे लाइफ में बात नहीं करते हैं, जिनके बारे में। एनीवेज, लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। दिस इज़ बैक इन 2017, जब आरिवी, हुज माई सन, अभी वो 2.5 years का है, उस टाइम वो अराउंड आई थिंक 1.5 years का था। एंड हम लोग एज सच बेबी प्लान कर नहीं रहे थे, बट ऐसा भी था कि लाइक अगर हो जाता है तो इट्स ओके। लाइक वी ऑलवेज वांट टू, हमें हमेशा से 2 चाहिए। अभी भी मुझे लाइक 2 बच्चे तो चाहिए ही, अभी नहीं अभी बहुत, अभी वो ये एक ही हैंडल नहीं हो रहा, बट ऐसा था कि अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। सो सम टाइम इन आई थिंक अप्रैल की बात है, अप्रैल या मई की बात है। अप्रैल मेरे पीरियड्स लेट थे, सारे टेस्ट नेगेटिव आए थे, बट मुझे सारे सिम्टम्स हो रहे थे। मैं टायर्ड हो रही थी, एंड इवन आरवी के टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, मेरा ओनली सिम्टम टायर्डनेस था। मुझे वॉमिटिंग कुछ नहीं हुई थी, सिर्फ टायर्ड थी मैं पूरे टाइम। तो मुझे लग रहा था कि मे बी यू नो एंड आईवी के टाइम भी मुझे 2 हफ्ते तक नेगेटिव रिजल्ट्स आए थे, नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आए थे। तो मुझे लगा कि शायद यही हो रहा है कि यू नो हूँ बट प्रेगनेंट हूँ, बट टेस्ट आए नेगेटिव है। तो मैं टेस्ट लगातार ले रही थी, एंड 1 हफ्ता डिले हो गया था, 1 वीक डिले हो गए थे पीरियड्स, एंड मैंने टेस्ट लिया तो पता चला प्रेगनेंट हूँ। एंड आई गॉट रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी, एंड मुझे अपने हस्बैंड को बताना था। फिर ये नहीं, मार्च की बात है शायद। अगर आई विल प्ले दिस क्लिप, अगर आपने मेरा होली वीडियो देखा है, मेरे हस्बैंड और मैं हग कर रहे हैं उस वीडियो में। वो हम हग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तभी तभी मैंने अपने हस्बैंड को प्रेगनेंसी के बारे में बताया है। मैंने वो रिकॉर्ड किया था। ऑब्वियसली उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, मैं तो लाइक नॉर्मल प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रही थी। बट बेसिकली तो फिर ये मार्च की बात है, अप्रैल की नहीं, मार्च की बात है। तो ये वीडियो हमने होली से पहले शूट किया था ऑब्वियसली, सो क्योंकि होली वाले दिन रिलीज़ होना था, तो होली तब तक आई नहीं थी। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, एंड नेक्स्ट डे हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया था। घर पे किसी को नहीं बताया था, क्योंकि ऐसा कुछ था कि वीकेंड पे, होली मिलन पे सब लोग आ रहे थे, तो मैंने सोचा था सारी फैमिली साथ में होगी तो सबको एक साथ यू नो बताएंगे एंड ऑल। एंड प्लान भी कर लिया था पूरा कि कैसे बताना है एंड ऑल, जो मैं अभी नहीं बताऊंगी कि मैंने कैसे बताने के लिए प्लान किया था, बिकॉज वो आइडिया इतना अच्छा है, मैं यूज़ करना चाहती हूँ वो आइडिया। जब इवेंचुअली यू नो आई प्लान फॉर अ सेकेंड बेबी, वो आइडिया मैं ज़रूर यूज़ करूँगी, तो वो आइडिया आपको नहीं बताऊँगी। बट प्लान ये था कि डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं, सब हमारे साथ से तो सब नॉर्मल ही होना था। एंड जब सब लोग इकट्ठे होंगे संडे को, दिस इज आई थिंक थर्सडे फ्राइडे की बात, कि संडे को सब लोग जब इकट्ठे होंगे सबको साथ में बताएंगे, एंड विल बी सो मच फन। एंड नेक्स्ट डे का मेरा अपॉइंटमेंट था 2 बजे का डॉक्टर का। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई गेट अप एंड आई एम ब्लीडिंग, एंड पहले तो मैं गूगल करने लगी, क्योंकि मैंने सुना है कुछ कुछ लोग प्रेगनेंसी में भी ब्लीड करते हैं थोड़ा बहुत। मुझे लगा शायद इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी। कुछ लोग यू नो देयर इज अ चांस 1 in 1000, आई नो 1 in 1000 या 1 in a million, बट कुछ लोग होते हैं जिनके नॉर्मल पीरियड्स भी चलते रहते हैं while they're pregnant. So I thought maybe I'm one of them, who knows. But I knew, पता था यार कि कुछ गड़बड़ है, एंड मुझे पता था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन किया। मेरे डॉक्टर ने कहा तुम इमीडिएटली आ जाओ, कि मैंने उनको फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि मेरा 2 बजे का अपॉइंटमेंट है, तो मैं तभी आऊँ क्या? तो उन्होंने कहा नहीं तुम अभी आ जाओ, इमीडिएटली आ जाओ। तो लाइक ओके। उस टाइम मेरी मदर इन लॉ वर्किंग थी, तो वो ऑफिस गई हुई थी। मेरे फादर इन लॉ भी शायद किसी काम से गए हुए थे, एंड दादी नहीं, शायद फादर इन लॉ घर पे थे, फादर इन लॉ घर पे थे, दादी घर पे थी। एंड फिर ऑब्वियसली उनको बताना पड़ा, उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, प्रेगनेंसी टेस्ट का ये पॉजिटिव आया था, एंड आज सुबह ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, डॉक्टर ने बोला एकदम से आ जाओ। सो वी वेंट, एंड तब मेरी मदर इन लॉ भी उसमें थी,
ऑफिस गई हुई थी एंड मॉम को नोएडा से आने में टाइम लगता है और हमें लग रहा था कि मतलब कुछ ऐसे पेन नहीं हो रहा था मुझे, इट वाज जस्ट आई वाज ब्लीडिंग रियली हैवीली, बट पीरियड जैसे लाइक सेकेंड, इफ यूर अ गर्ल इज वॉचिंग दिस, तो सेकेंड डे ऑफ पीरियड जैसे हैवी ब्लीडिंग होती है ना, वो हो रही थी, तो मुझे लग रहा था कि गड़बड़ है, बट इतनी गड़बड़ नहीं लग रही थी क्योंकि ऑब्वियसली लाइक मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था, मच्छर काट रहे हैं। सो मैं, मेरे हस्बैंड और छोटे सारे वीर हम तीनों हॉस्पिटल जाते हैं एंड हम लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में अपने डॉक्टर का। हमें बता दिया मैंने डॉक्टर को। उस दिन प्रॉब्लम क्या हुई कि मेरे डॉक्टर के पास एक और पेशेंट आई हुई थी एंड उसका शायद यूट्रस बर्स्ट हो गया था या कुछ बहुत प्रॉब्लम थी, वो प्रेग्नेंट थी बेसिकली एंड बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे उसके साथ, तो मेरी डॉक्टर उसके साथ बिजी थी। तो हम लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग रूम में कि मेरी डॉक्टर कब आएगी। तब तक हमें पता नहीं था कि वो इस पेशेंट के साथ बिजी है, तो एकदम से मुझे दिखती है आते हुए एंड आई एम लाइक, वो अपने रूम में जाती है, मुझे लगता है अब बुलाएंगी अब बुलाएंगी, वो मुझे बुलाती नहीं है, वो फिर अपने रूम से निकलती हैं, वो वापस ओटी में चली जाती है और मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है, मुझे उन्होंने बुलाया क्यों नहीं, बिकॉज फ़ोन पे उन्होंने मुझे इस टाइप से बताया कि जल्दी से आ जाओ, मुझे लगा जैसे इमरजेंसी सेंस में उन्होंने बोला था। एंड रास्ते में मुझे याद है जब हम आ रहे थे तब मैं सैड हो गई थी, मेरे हस्बैंड पूछते क्या हुआ तुम सैड क्यों हो रही हो, तुम सैड क्यों हो रही हो, मैंने कहा नहीं इट्स ओके। मुझे अंदर से पता ही था यार ऑब्वियसली कि गड़बड़ है। मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं उस टाइम बोल रही थी क्योंकि वो ड्राइव कर रहे थे, बच्चा भी था हमारे साथ, मुझे लग रहा था इतनी टेंशन उनको क्या लेने देनी। मैंने उनको बताया कि 1 मिलियन चांसेस होते हैं, कुछ लोग ब्लीड करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम, इट्स नॉर्मल। तो मुझे उस टाइम पता चल गया था कि ये ठीक नहीं है, बट आई डेंट टेल हिम। तो एनीवेज बैक टू द सीन इन द हॉस्पिटल। मेरी डॉक्टर आती है, वो रूम में जाती है, वो चली जाती है एंड आई एम लाइक ये क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने तो बोला जल्दी से आओ। एक नर्स मेरे पास आती है एक नोट के साथ एंड शी इज़ लाइक डॉक्टर ने बोला ये अल्ट्रासाउंड कराओ जल्दी से जल्दी, वो ओटी में, फिर उन्होंने मुझे बताया वो ओटी में एक पेशेंट के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप पहले जाके जल्दी से अल्ट्रासाउंड करा लो ना। उस पॉइंट पे मेरी ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है एंड मैंने नर्स को भी बोला कि नर्स मैं बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही हूँ, इज दिस नॉर्मल? शी इज़ लाइक हाँ ठीक है तुम पहले अल्ट्रासाउंड कराओ, वो देखना ज़रूरी है। तो लाइक ठीक है, सो आई वेंट टू द अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन एंड वो तो मुझे भी पता है ऑब्वियसली कि जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं होगा वो वैसे भी कुछ भी नहीं बता भी नहीं सकते कुछ कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, क्या अंदर चल रहा है, अल्ट्रासाउंड से पहले तो पता भी नहीं चल सकता। तो हम अल्ट्रासाउंड उसी हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड यूनिट है, वहाँ पे जाते हैं एंड उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा है एंड डॉक्टर ने बोला इमरजेंसी में जल्दी से अल्ट्रासाउंड करना है एंड वो कहते हैं ठीक है वेट करो एंड हम लुकिंग एट देम लाइक इमरजेंसी है, मैंने कहा हाँ ठीक है वेट करो एंड हमने मैं आधा घंटा वेट करवाया। इट्स मी माई हस्बैंड एंड हमारे साथ एक छोटा बेबी है। वरुण में आरवी को वहाँ पे पार्क है उस हॉस्पिटल में, उस पार्क में घुमा रहे थे एंड मैं वेट करी हूँ बैठी और मैं ब्लीड करे जा रही, लगा था इतना ज़्यादा कि मैंने 2 पैड्स लगाए थे उससे भी मैं ब्लीड थ्रू हो गई हूँ। मैंने मटर्निटी पैड लगाया था, अगर आप कभी प्रेग्नेंट हुए हो, अगर नहीं भी हो तो आई टेल यू मटर्निटी पैड इज़ लाइक इतने थिक होते हैं वो इट्स लाइक वर्ल्ड की हेवीएस्ट ब्लीडिंग वो कर सकते हैं हैंडल, बट मैं उससे भी लीक थ्रू कर गई थी, इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। मैंने बोला भी लगा था मैं बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही हूँ, इज दिस ओके? एंड वो बड़े रिलैक्स, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना, लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पीपल। एंड फिर फाइनली मुझे अल्ट्रासाउंड के यहाँ ले जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ फ्री हो गया आप आ जाइए। तो मैं अंदर घुसती हूँ, अल्ट्रासाउंड वाली अपने फ़ोन पे बिजी है एंड वो पर्सनल कॉल है, बहुत क्लियरली पता चल रहा है वो पर्सनल कॉल है क्योंकि वो कुछ गॉसिप कर रही है अपनी फैमिली मेम्बर के बारे में एंड आई एम लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पर्सन। फिर भी आई इग्नोर इट एंड आई एम, मतलब मैं अपने फ्रेंड्स में नोन हूँ फॉर समबडी जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। अब मेरा गुस्सा काफ़ी कम हो गया, आप लोगों ने कैमरा में मुझे कभी ऐसे गुस्सा करते हुए नहीं देखा क्योंकि आरवी के होने के बाद मैं काफ़ी काम पर्सन हो गई हूँ, बट जब मुझे गुस्सा आता है इट्स लाइक वॉल्केनो इरप्ट होता है, ओके लाइक सीरियसली। एंड उस टाइम मुझे बहुत गुस्सा आता था बट आई वाज लाइक रियली कंट्रोल करो बिकॉज यू राइट नाउ यू नीड देयर हेल्प। एंड आई वाज लाइक मेरा अल्ट्रासाउंड है, मैं ब्लीड कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, शी लाइक हाँ चेंज करो। तो शी गिव्स मी अ गाउन टू चेंज इनटू, मैं चेंज करती हूँ एंड आई लाई डाउन एंड आई स्टार्ट टेलिंग हर माई मेडिकल हिस्ट्री एंड शी इज़ नॉट लिसनिंग। वो भी फ़ोन पे है और मैं कह रही हूँ मैं आपको बोलूँ रुकूँ, उन्होंने कहा 1 सेकेंड बस, अपना फ़ोन कट किया और वो अल्ट्रासाउंड करने लगती है मेरा एंड आई एम ट्राइंग टू टेल हर माई हिस्ट्री, शी डजंट लिसन, which is so irresponsible of her and my doctor. मेरी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री उस टाइम सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट थी
ना मेरी डॉक्टर मेरे से मिली, ना उस अल्ट्रासाउंड वाले ने सुना। अगर वो हिस्ट्री मेरी सुन लेते तो शायद जो हुआ वो रुक सकता था, बट उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। पहले जो हो रहा था वो मैं बताती हूँ। तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया एंड शी टोल्ड मी हाँ जो भी था वो अब निकल गया है। आई एम लाइक व्हाट? शी इज लाइक जो भी था वो निकल गया है एंड शी इज लाइक ठीक है अब आप जा सकते हो। एंड आई एम लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इनसेंसिटिव इज दैट? आई अंडरस्टैंड एज डॉक्टर्स एज अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन आप लोग को रोज़ ये देखना पड़ता है, रोज़ न्यू बेबीज़ आप बॉर्न करते हो, रोज़ आप मिसकैरेजेस देखते हो। फॉर यू बहुत नॉर्मल है ये कि किसी का बच्चा मर गया है या कोई मिसकैरेज हुआ है। फॉर यू इट्स लाइक ठीक है, इट्स लाइक एवरी डे वर्क। बट जिसके साथ ये हुआ है ना उसके लिए ये रोज़ का काम नहीं है। मुझे उस टाइम बहुत अजीब लगा। ठीक है, इवन इफ जो था वो बेबी नहीं था एज सच, बट इट वॉज स्टिल अ होप कि है लाइक इन आवर माइंड। हमने तो भाई जो भी, हमें तो एक ही दिन के लिए पता था, बट वो एक दिन में ही हमने तो होप्स हाई कर रखे थे ना अपने। तो आई डोंट नो अगर ये कोई मेडिकल पर्सन देखता है, बट इफ़ यू आर समबडी फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, हैव अ लिटिल बिट ऑफ इमोशन व्हाइल यू आर टेलिंग दिस, हैव अ लिटिल बिट ऑफ एम्पैथी फॉर यू। ये रोज़ का काम है, बट हमारे लिए ये रोज़ का काम नहीं है यार। एनीवेज, फिर उन्होंने कहा अभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आएंगी, फिर आप अपने डॉक्टर को दिखा देना। तो आई एम टेलिंग दैम कि मेरे डॉक्टर को आप बुला के बता दो कम से कम, तो आई कैन गो। सीजर नहीं आप जाओ, आप ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी था वो ब्लड में निकल गया है, आप जाओ, मैं रिपोर्ट दे देती हूँ, आप अपने डॉक्टर को दिखा देना। मैंने कहा ठीक है। देन आई एम वेटिंग फॉर द रिपोर्ट, वी वेट अनदर हाफ एन आवर। एंड उस टाइम में हम लोग जाके लंच भी कराते हैं, मैं आरवी के साथ पार्क में भी बैठ जाती हूँ। एंड देन आई सी कि मेरी डॉक्टर वहीं अल्ट्रासाउंड रूम में आई है एंड आई ट्राई एंड गो अप टू हर टू टेल हर कि अल्ट्रासाउंड हो गया है, ऐसे से बोला है, बट वो एकदम से अंदर चली जाती है। शायद उन्होंने मुझे देखा नहीं या मुझे समझ में नहीं आया बेसिकली, क्योंकि उनको तो पता था ना कि मुझे उन्होंने अल्ट्रासाउंड में भेजा है। बट ठीक है भाई, दूसरी लेडी की प्रॉब्लम बड़ी थी, वट एवर। सो उस पॉइंट तक तो हमें पता ही है कि कुछ भी नहीं है। एंड आई थिंक डॉक्टर जस्ट वांट्स टू साइन अस ऑफ, एंड इसीलिए हमें डॉक्टर से मिलना है कि एक बार लास्ट टाइम डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। एंड देन आई, तो मैंने फाट नहीं मारी थी, सोफा हिला था। ओके, देन वी वेट एंड वेट एंड वेट एंड अगेन हाफ एन आवर के बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है। ट्राई फाइंडिंग माई डॉक्टर, पता चलता है कि वो इमरजेंसी रूम में है, ओटी में है। तो मैंने अपने फ़ोन किया अपने डॉक्टर को, शी इज़ लाइक तुम जल्दी से इमरजेंसी में आ जाओ, मैं मिलती हूँ तुमको। मैंने कहा ठीक है। सो वी गो अप, द इमरजेंसी ऑन द फर्स्ट फ्लोर, वी वर ऑन द ग्राउंड फ्लोर उस टाइम पे। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं एंड वहाँ पे नर्स खड़ी है एंड शी इज़ लाइक तुम रो लियो। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो शी इज़ लाइक ठीक है, डॉक्टर ने तुम्हारी रिपोर्ट अंदर मंगवाई है, दो मुझे। गिव हर द रिपोर्ट, शी गोज इनसाइड, शी कम्स बैक, शी इज़ लाइक डॉक्टर ने बोला केमिकल प्रेगनेंसी थी, जो भी था निकल गया है, ठीक है अब आप जा सकते हो, सब नॉर्मल है। एंड आई वॉज लाइक कैन आई मीट हर, क्या मैं डॉक्टर से मिल सकती हूँ एक बार? शी इज़ लाइक नहीं ठीक है, सब ठीक है, अभी वो बिजी है। तो एंड पूरे टाइम आई एम ट्राइंग कि अगर मेरी डॉक्टर बिजी है, कोई भी और गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में हो जिससे मैं मिल सकूँ। एंड दे वर लाइक नहीं सब मीटिंग में है, कोई मीटिंग, दे हैड सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग उस दिन जिसमें सारे गायनेकोलॉजिस्ट गए हुए थे। एंड आई एम लाइक the hospital that I go to is known for their gynec unit, and they're like known for the kids welfare. This whole maternity ward is very well known, and उनके सारे gynecologists एक meeting ले गए हुए थे। उस टाइम I didn't understand। उस टाइम like ठीक है, हो गया, कुछ नहीं होता, मुझे पेन था, कुछ हुआ नहीं है। बट इस सब के बाद एक हफ्ते बाद जो हुआ ना, उसके बाद मुझे लगा कि what happened wasn't right at all, क्योंकि उस पूरे प्रोसीजर में एक भी बार मेरा इंटरेक्शन किसी डॉक्टर के साथ नहीं हुआ। एक भी पर्सन ने, नर्स ने, अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन ने, डॉक्टर ने, किसी ने भी मेरी हिस्ट्री नहीं देखी। एंड दे लेट मी ऑफ एंड तो हम घर चले गए एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मेरी मदर इन लॉ उस टाइम रिटायर होने वाली थी, तो शी हैड सम ट्रेनिंग दैट शी हैड टू गो टू। तो वीकेंड पे वो ट्रेनिंग पे गई, तो घर पे मोरलेस मैं ही इंचार्ज थी। मेरे फादर इन लॉ भी शायद आउट ऑफ टाउन थे उस टाइम, मुझे ध्यान से याद नहीं है, बट शायद आउट ऑफ टाउन नहीं थे या शायद वो सुबह सुबह काम पे निकल गए थे। सो अ वीक आफ्टर मुझे एकदम से पेन होता है, बहुत ज़बरदस्त। इट्स लाइक पीरियड क्रैम्प्स बट वर्स, लाइक इतना वर्स कि
मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आपने मेरी लेबर एंड डिलीवरी स्टोरी देखी है तो मैंने आपको बोला है उसमें क्लियरली कि मुझे पेन नहीं हुआ था, मुझे लाइक आई डिड नॉट फील कि अनबेरेबल पेन है। एंड उस दिन जो ये पूरा थिंग हुआ उसके एक हफ्ते बाद मुझे एक्चुअल अनबेरेबल पेन हुआ। यू कैन इमेजिन हाउ हार्ड एंड डिफिकल्ट वॉज फॉर मी, क्योंकि जब मुझे लेबर पेन में पेन नहीं हुआ तो ये पेन कितना पेनफुल था। एंड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा गैस पेन है या पीरियड क्रैम्प्स है या क्या है। तो मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे माइंड में एक हफ्ते पहले मुझे इतनी ब्लीडिंग हुई है, इतना गड़बड़ हुआ है मेरे साथ, मेरी बॉडी के साथ, ज़रूर कुछ लिंक होगा। सो आई कॉल अप माई डॉक्टर एंड शी, द फर्स्ट थिंग शी सेज टू मी कि इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, एंड आई एम लाइक आई एम कॉलिंग माई डॉक्टर, ऑब्वियसली दिस इज इम्पॉर्टेंट। मैंने कैसे गप्पे मारने के लिए तो फ़ोन किया नहीं होगा यार, डॉक्टर को कौन डॉक्टर को फ़ोन करता है गप्पे मारने के लिए। तो मुझे तो पहले गुस्सा आ गया इस बात पर। फिर आई एम लाइक या दिस इज़ देन आई टेल हर कि मुझे बहुत ज़्यादा गंदे पीरियड क्रैम्प्स आ रहे हैं और एक हफ्ता पहले ये हुआ है, इज़ इट पॉसिबल, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि जब मैंने इतना ज़्यादा ब्लीड किया है और एक हफ्ते बाद मेरे फिर से पीरियड्स आ जाएंगे, पॉसिबल कैसे है। तो चीज़ है हाँ कुछ नहीं, पीरियड्स ही होंगे, तुम ये पीरियड पेन वाली रिलीफ वाली दवा ले लो, ठीक हो जाएगा। हम लाइक ओके। मेरे हस्बैंड की उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो मुझे ये था मुझे घर भी देखना है, मुझे आयुर्वेद को भी देखना है, और मुझे इतना पेन हो रहा है, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो आई कॉल्ड अप माई मॉम एंड मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा प्लीज़ आ जाओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। एंड मेरे माइंड में उस टाइम सिर्फ ये था कि मुझे कोई चाहिए जो आयुर्वेद को संभाल ले। मैं अपने आप को संभालूंगी, मुझे ये नहीं था कि मॉम प्लीज़ आ जाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आप चाहिए, मम्मा चाहिए। मेरे माइंड में था ही नहीं, मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि मैं आयुर्वेद को कैसे संभालूंगी, उसके खाने वाने का कैसे होगा। तो आई कॉल्ड माई मॉम लाइक मॉम प्लीज़ यू नो आई नीड यू, आप आयुर्वेद का ध्यान रख लो, प्लीज़ आ जाओ। सो माई मॉम इमीजिएटली लेफ्ट एंड which thankfully my mom and dad live close by. So she was at my place within 20-25 minutes. तब तक मैंने वो पीरियड पेन वाली दवा ली नहीं थी। केमिस्ट को मैंने फ़ोन कर दिया था, बट वो केमिस्ट भी लाने में थोड़ा लेट कर रहा था। मेरी मॉम आती है एंड शी लुक्स एट मी, शी लाइक क्या हो रहा है बिकॉज आई एम पेल, मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। एंड माई मदर ऑब्वियसली, माई मॉम एंड डैड आर लाइक मेडिकल इमरजेंसी, वो थोड़े फ्रीक आउट हो जाते हैं, विच इज़ सो गुड इन दिस केस। मुझे हमेशा से मैं कंप्लेन करती थी कि मॉम डैड मेडिकली हमेशा फ्रीक आउट ज़्यादा ही होते हैं एक्स्ट्रा, बट थैंक गॉड वो एक्स्ट्रा फ्रीक आउट कर रहे थे इस बार, बिकॉज इट वॉज सो नीडेड। एनीवेज back to the story. So my mother calls my Tauji. I have a cousin Tauji who's an anesthetist, and वो like इतने साल से इस फील्ड में ना, that although anesthetist हैं but उनको almost हर मेडिकल प्रॉब्लम की उनको सोल्यूशन पता है, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली फील्ड में इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको पता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या नहीं हो सकती। एंड उस टाइम मुझे ऐसा लगा था जैसे गैस पेन्स हो रही हैं, एंड आई थिंक उससे एक दिन पहले बाहर का खाया था समथिंग, तो मैंने मॉम को इस टाइप से बोला कि लग रहा है गैस पेन हो रहा है ये वो। तो मैं मॉम कॉल जब मैं दाऊजी एंड शी एक्सप्लेन्स कि ये हो रहा है, उसको लग रहा है ऐसे गैस पेन है, कोई टमी रिलीफ वाली दूँ दवा या क्या दूँ या क्या। एंड दिस इज़ अ शेयर लक, ओके। लाइक मुझे आज तक ये सोच के लगता है कि ये हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल, बिकॉज उस टाइम मेरे ताऊजी एक ऑपरेशन थिएटर में थे एंड ही वॉज वेटिंग, मतलब ऑब्वियसली वो ऑपरेशन थिएटर में नहीं थे, वो फ़ोन नहीं उठा सकते थे तब, बट वो वेट कर रहे थे बेसिकली। उनको एक लेडी को एनेस्थीसिया देना था जिसका यूट्रस फट गया था, उसका बेबी फुली मैच्योर्ड बेबी था अंदर, उसका यूट्रस फट गया था एंड वो तभी अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी। एंड मेरे ताऊजी को भी जब मैंने बाद में पूछा ना कि आपने अल्ट्रासाउंड मुझे ऐसा क्यों बोला था मुझे, तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मेरे माइंड में एकदम से आया कि मैं बोलूँ कि इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। एंड माई ताऊजी टोल्ड, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बोलते हुए, माई ताऊजी टोल्ड माई मॉम कि इसका अल्ट्रासाउंड कराओ। और मुझे और मॉम को भी नहीं समझ में आया कि जब मैं कह रही हूँ मुझे गैस पेन्स हो रहे हैं, जब मुझे लग रहा है कि पीरियड पेन्स नहीं, पीरियड क्रैम्प्स नहीं, गैस ही लग रहा है, तो ताऊजी ये क्यों कह रहे हैं कि अल्ट्रासाउंड कराओ, मतलब टमी और यूट्रस तो लाइक मुझे उस टाइम नहीं समझ में आया। आई थिंक मे बी टमी के लिए भी अल्ट्रासाउंड ही कराते हैं, आई डोंट नो, बट लाइक माई ताऊजी वॉज वेरी क्लियर कि यूट्रस का अल्ट्रासाउंड कराना है। एंड जब उनको बाद में पूछा तो उनको लगा पता नहीं, मेरे सामने उस लेडी का हो रहा था अल्ट्रासाउंड, तो मैंने बोल दिया कि तुम भी करा दो। तो फ़ोन रखा, मॉम इज़ लाइक ठीक है चलो। थैंकफुली पास में एक है हमारे अल्ट्रासाउंड वाले जो मेरे मॉम के पुराने फ्रेंड्स हैं,
लाइक स्कूल फ्रेंड है मॉम की, उनका अल्ट्रासाउंड क्लिनिक है पास में, तो मॉम इज़ लाइक ठीक है चलो जल्दी से। अब लाइक नहीं मॉम प्लीज़, मुझे लग रहा है कि सो के ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसे बॉदर नहीं करना, इतना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ सब ठीक हो जाएगा। माई मॉम इज़ लाइक नहीं नहीं चलो 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 चलो। एंड आई थिंक कोई भी और होता एक्सेप्ट माई मॉम उस पॉइंट पे तो मुझे सोने देता। इन दिस होल थिंग अगर मैं उस टाइम सो जाती तो मैं मर जाती प्रॉबली। एनीवेज मेरी मॉम मेरे साथ थी, मेरे मॉम ने मुझे फोर्स किया कि नहीं तुम्हें नहीं सोना है। आई एम बेगिंग माई मॉम, सॉरी मॉम प्लीज़ आधे घंटे सोने दो प्लीज़, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मॉम इज लाइक नहीं 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 तुम चलो मेरे साथ। एंड सो मी एंड मॉम गो टू द अल्ट्रासाउंड पर्सन। वरुण आर्यवीर को देख रहे हैं, ऑब्वियसली समझ में आ गया सिचुएशन ठीक नहीं है। मॉम के साथ मॉम का ड्राइवर भी था। हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कराते नहीं सॉरी, हम अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में घुसते हैं एंड मेरी मॉम की फ्रेंड एकदम से आती है बाहर एंड शी लुक्स एट मी एंड शी ग्रैब्स मी एंड मेक्स मी सिट। वो अपने हस्बैंड जो अल्ट्रासाउंड, वो भी उनकी पूरी फैमिली है अल्ट्रासाउंड उनका क्लिनिक है बेसिकली, वो अपने हस्बैंड को अपने ब्रदर इन लॉ सबको बुलाती है एंड दे लुक एट मी एंड दे लाइक शी इज़ फॉलिंग, ये कोमा में जाने वाली है, इसका अल्ट्रासाउंड तुरंत करो। एंड आई एम लुकिंग एट देम लाइक हैं बिकॉज लाइक अप अंटिल दैट पॉइंट मुझे तो सिर्फ ये था कि मेरी तबीयत ख़राब है एंड लाइक मुझे नींद आ रही है एंड दे लाइक तुम कोमा में जाने वाली हो, तुम्हें जगे रहना है एंड तुम्हारी पल्स गिर रही है, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होना भी बहुत ज़रूरी है एंड डॉक्टर के पास जाना, हॉस्पिटल में जाना बहुत ज़रूरी है। लाइक ओके देन एंड फिर मेरा अल्ट्रासाउंड होता है। उनको मेरी हिस्ट्री पता है क्योंकि मैंने आर्यवी की प्रेगनेंसी के टाइम भी, उससे पहले भी जब भी अल्ट्रासाउंड कराया उनके यहाँ से ही कराया, तो उनको मेरी पूरी हिस्ट्री पता है। एंड द फर्स्ट थिंग द चेक इज़ फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नाउ लिटिल हिस्ट्री, दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आर्यवीर के होने से पहले मेरी एक एक्टोपिक पहले भी हो चुकी है। उस टाइम उतना मैं रिसर्च नहीं किया था या उसको बहुत लाइटली लिया था, इसलिए जब ये पूरा सिचुएशन हुआ तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि ये शायद वही सेम चीज़ है। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़, तो बेसिकली थोड़ा सा बायोलॉजिकल लेसन है। जब एग एंड स्पर्म कंबाइन हो जाता है वो फिलोपियन ट्यूब से मूव करता है एंड जाके फिर यूट्रस में अटैच होता है, बट कभी कभी वो यूट्रस तक नहीं पहुंचता है, वो जो फिलोपियन ट्यूब है वहीं पे अटैच हो जाता है एंड वो तो टाइनी सी होती है, दैट स्पेस, वो जगह ही नहीं होती वहाँ पे बच्चे के लिए, बट वो ग्रो करने लगता है, उसको लगता है कि मैं तो अटैच हो गया यूट्रस में, मैं तो बच्चा बना रहा हूँ, तो वो ग्रो करने लगता है एंड ट्यूब में क्योंकि जगह नहीं होती है तो वो एक टॉपिक बड़ा होता रहता है, ट्यूब उसको हैंडल नहीं कर पाती, वो फट जाता है एंड वहाँ से ब्लीडिंग हो जाती है एंड इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है एंड दैट इज़ व्हाट वाज हैपनिंग टू मी। उस दिन जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो जब एक हफ्ते पहले गई थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम या तो वो एक्टोपिक तभी तभी हुआ था या फटने लगा था या क्या हुआ था, बट वो सब इससे ही रिलेटेड था। एंड जब देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड में वो आना चाहिए था। मैंने बैठे बैठे अपने उस अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन को अपनी हिस्ट्री बताई थी, उसने फिर भी आई डोंट नो क्यों चेक किया नहीं चेक किया, उसको नहीं दिखा क्या हुआ, बट वो एक टॉपिक बहुत क्लियरली अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है। एंड मेरी डॉक्टर तो मेरे से मिली नहीं, तो उसने बोला ही नहीं कि वापस आना फिर से चेकअप करने के लिए या फॉलो अप करना कुछ और प्रॉब्लम हो, या बेसिकली वो तो I don't even want to talk about what happened at the hospital उस टाइम। तो फिर बैक टू द स्टोरी, तो दे लाइक ये टॉपिक है एंड ये बर्स्ट हो गया एंड शी इज़ ब्लीडिंग रियली हैविली, इसका इंटरनल ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, डॉक्टर के पास ले जाओ इमीडिएटली। तो वी कॉल अप द डॉक्टर जिन्होंने मेरा फर्स्ट टॉपिक ट्रीट किया था। वो भी एक स्टोरी है, इफ़ यू वुड लाइक टू हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट इट। वो भी भयंकर स्टोरी। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक इवन उस टाइम मेरी ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द times that I was about to die. Like it sounds all dramatic, अब बोलो ना it was a time I was about to die, but if you think about it, it is so scary. Like it's like, oh, that happened. Anyways,
इसलिए मुझे इतना टाइम लगा ये स्टोरी बताने के लिए, इतने साल लगे ये स्टोरी बताने के लिए, बिकॉज अप अंटिल नाउ मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे सुन के मुझसे बोला नहीं जाता था स्टोरी के बारे में। इनफैक्ट बहुत बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। बैक टू द स्टोरी। तो फिर हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, हम लोग निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। जो डॉक्टर हैं वो दूसरी जगह से हॉस्पिटल में आ रहे हैं जहाँ पे मुझे एडमिट होना है। फिर मैं एडमिट होती हूँ एंड वहाँ पे मतलब डॉक्टर से नॉल आते हैं, मेरी पूरी फैमिली बाहर है, मैं आईसीयू में हूँ। मेरे डॉक्टर को आने में 10-15 मिनट है एंड आई एम लाइक क्या हो रहा है। मुझे नींद तब भी आ रही है। अब मुझे पता नहीं कि मुझे सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सो जाऊँगी तो मुझे कोमा में चली जाऊँगी। एंड सो आई आस्क्ड द नर्स कि भाई मैं सो सकती हूँ क्या? तो शी लाइक हाँ सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, सारे डॉक्टर्स हैं आस पास। लाइक ओके, देन आई क्लोज माई आईज। नींद तो आती नहीं यार ऐसी सिचुएशन में कुछ भी कर लो। मेरे डॉक्टर आ जाते हैं, एनेस्थेसिस्ट आता है। लाइक आई थिंक वन ऑफ द हॉस्पिटल में एक चीज़ सही होती है उस सेंस में कि जब आप पेशेंट होते हो ना तो आपको एनेस्थीसिया जब मिल जाए ना उसके बाद आपको कुछ पता नहीं, जब आप उठोगे तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। एंड मुझे बस तब तक की टेंशन थी जब तक मुझे एनेस्थीसिया नहीं मिल रहा था। लाइक प्लीज़ मुझे एनेस्थीसिया दे दो, मुझे सुला दो, लाइक जो करना है उसके बाद कर लेना, क्योंकि मुझे पता है जब मैं जगूंगी तो मैं बिल्कुल ठीक होंगी। एंड आई वेक अप एंड आई एम परफेक्टली फाइन। ऑब्वियसली रिकवरी में थोड़ा टाइम लगा था बट आई एम परफेक्टली फाइन। पीछे से पता चला बीच में ये भी हो गया था कि शायद मुझे ब्लड चढ़ाना पड़े, बट चढ़ाना नहीं पड़ा। ओवरऑल सब ठीक रहा, दैट्स व्हाट। लाइक इन दिस स्टोरी देयर सो मेनी पॉइंट्स जो मतलब अगर ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं हो जाता तो नहीं हो जाता। एवरीथिंग लेड अप टू मी बीइंग ओके, विच इज़ लाइक व्हेन आई थिंक अबाउट इट मुझे बहुत स्कैरी लगती है बात, क्योंकि अगर मेरी मॉम को मुझे उस दिन नहीं बुलाना, अगर मेरी मॉम उस दिन नहीं होती और तो मैं सो जाती और मैं कोमा में होती। एंड ऑब्वियसली सबको लगता तबीयत ख़राब है। एंड क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा था, इट वॉजंट जस्ट लाइक कि मैं नॉर्मल कोमा में स्लिप कर रही हूँ। इज नॉर्मल कोमा कुछ नहीं होता रियली। पॉइंट इज इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाती है, लाइक अगर मैं कोमा में चली जाती है, सबको लगता है सिर्फ सो रही है, गहरी नींद में सो रही है, एंड मैं कंटिन्यूसली ब्लीड, मेरा कैमरा ही कट ऑफ हो गया, मेरा कैमरा ही डर गया कि ये क्या बोलने वाली है। अच्छा, मैं कंटिन्यूसली ब्लीड करती रहती। मेरा रीज़न बेसिकली ये वीडियो बनाने का ये था कि मुझे लगता है टॉपिक प्रेगनेंसी और केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे सिर्फ प्रेगनेंसी के बारे में पता था और मिसकैरेज के बारे में पता था। आई हैड नो आइडिया कि टॉपिक और केमिकल प्रेगनेंसी जैसी चीज़ें भी होती हैं। अब पता है, अब नॉलेज है। तो लेट मी नो अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए टॉपिक प्रेगनेंसी या केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में। आई वुड लव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं थी एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद काफ़ी सारे लोग इस बारे में नहीं जानते। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको टॉपिक प्रेगनेंसी या केमिकल प्रेगनेंसी के बारे में पता है या नहीं पता है। उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा मुझे कि सिर्फ मैं ही बेवकूफ़ हूँ या जनरली सबको पता नहीं होता। तो एनीवेज, subscribe if you haven't already, and I'll see you guys very soon. Bye.